आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। तो पहला सवाल, कोई है जो आपके लगातार पीटने के बाद भी हंसता है और आपको खुश करता है? आपका उत्तर होगा भूमि या वृक्ष। दूसरा सवाल, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे कुछ नहीं कहते। सब कुछ मालूम है, सब कुछ समझ में आ गया है और निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करते रहेंगे। इस बार आपका जवाब होगा भाई या दोस्त। और तीसरा प्रश्न, कोई ईश्वर नहीं है। जो विष पीता है वह तुम्हें जीवन का अमृत देता है। उन्होंने जीवन भर बांस बनाना ही शुरू कर दिया। यहाँ से शाखाएं एकत्रित करें, वहाँ से 20 पेज। हमेशा इसी काम में लगे रहते हैं ताकि आप अपना खुद का बांस बना सकें। और यह काम इतना राधा कहो। एक चींटी का जीवन काल बहुत ही कम 2 दिन का होता है या कम से कम 1 सप्ताह का व्यास। उन्हें कितना कम भोजन चाहिए?
इसलिए समय का सम्मान करें, उसे बर्बाद न करें, क्योंकि यह परिवार अच्छा समय दिखाएगा, आपका असली रूप, लेकिन बुरा वक्त तुम्हें दिखा देगा। कभी कभी डर लगता है कि ये भारी शाखाएं, क्या यह पेड़ भार सहन कर सकता है? यह पेड़ डर के मारे नहीं गिरता, लेकिन समय के साथ शाखा हो या मांसाहारी, वह केवल इसलिए स्वीकार करता है कि वह जीवित रह सके, कुछ भी नहीं रखता। लेकिन लोग जीवन भर संचय ही करते रहते हैं, लेकिन उससे भी उसके दिल की भूख नहीं मिटती और शरीर नहीं। इसलिए अगर आपको कुछ अच्छे कर्म और नाम जमा करने हैं या फिर इस दुनिया से भूखा लौटना है, राधा राधा। हमारे जीवन में शिक्षक का योगदान निर्विवाद है। वह शिक्षक जो हमारे जीवन को धारण करता है, आवश्यक शिक्षा देता है और जीवन सिखाता है। और मरने के बाद भी सम्मान कैसे कायम रहेगा, यह सिखाती है। लेकिन अगर कोई पूछे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ, क्योंकि इस दुनिया में माँ से बढ़कर और भी बहुत कुछ है। और कौन सिखा सकता है?
कुछ लोग प्रोफेसर इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोफेसर हमारे हैं। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। कोई और कहेगा यार, लेकिन इन तीनों लोगों में एक बात समान है, वे तुम्हें पहले पढ़ाते हैं फिर सिखाते हैं। यह देखने के लिए परीक्षा दें कि आपने क्या सीखा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह वास्तविकता है, जो इसके विपरीत कार्य करता है, जो सबसे पहले आपका टेस्ट लेता है, फिर तुम्हें सिखाऊंगा, या मैं कहूंगा कि टेस्ट दे दो। आप खुद को शिक्षित करें। यह शिक्षक अनुभव है, इसलिए अनुभव और अनुभव एक साथ। आपको इस जीवन में कभी असफल नहीं होना है, इसलिए प्रेम से राधा राधा कहें। जैसे ही जीवन का समय आता है, आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। खुशियां बढ़ती हैं, गम बंटते हैं, अपनों के साथ वक्त कैसे कटता है यह समझ में नहीं आता। नहीं तो एक बार सोचो, यदि आपको ऐसी जगह छोड़ दिया गया है जहां आपका कोई परिवार नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, फिर क्या होगा? एक एक पल कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक ऐसा लगता है जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब ये सोचने वाली बात है, तुम्हारा कौन है? एक रिश्तेदार जिसके साथ आपका खून का रिश्ता है, वो दोस्त नहीं जिनके साथ आप बचपन से बड़े हुए हैं, या जिस सहकर्मी के साथ आप काम करते हैं वह आपके ही समय की कठिनाइयों के कारण अवरुद्ध हो गया है। अपने लोगों के साथ समय की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समय के साथ आप अपने लोगों को जरूर जान पाते हैं। तो प्रेम से बोलो राधा राधा। वह इन 3 गुणों को संयोजित करने में कामयाब रहे हैं। उनके लिए दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि वे नहीं कर सकते। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं और कहते हैं राधा राधा। सपने और लक्ष्य एक जैसे ही लगते हैं। लोग इन दोनों की कल्पना करते हैं। ये दोनों लोग हासिल करना चाहते हैं, और अगर ये दोनों पूरे हो जाएं, लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन दोनों में एक अंतर है। अंतर यह है कि सपनों के लिए बिना परिश्रम के नींद आवश्यक है, और लक्ष्य के लिए बिना नींद के काम करें। वह व्यक्ति जो नींद में सपने देखता है, जागने के बाद भी उनके हाथ खाली रहे, और जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, सुबह भी उनका हाथ अपने निशाने पर रहता है। इसलिए अगर सपना देखना है तो लक्ष्य जानकर खूब मेहनत करो और प्रेम से राधा राधा कहो। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वे कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं होते। अपने आप से कभी संतुष्ट न रहें। जो आपके पास है उससे ज्यादा चाहते हैं। उन्हें जो मिला है उससे ज्यादा पाना चाहते हैं, और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। और यही वृत्ति इस संसार का सबसे बड़ा कारण है। इस वृत्ति के कारण ही संसार का विकास होता है। लेकिन लोग इस बदलाव के लिए उन्हें तलाश रहे हैं, जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है, उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, इनके जीवन में बदलाव आ सकता है, और इसलिए लोग उसे दुनिया भर में खोजते हैं। उसके बगल में कौन है? मुझे बताओ, अगर कौन? कोई आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसे आईने में देखो।
आप स्वयं अपना जीवन बदल सकते हैं और अपना मार्गदर्शक स्वयं बन सकते हैं। जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो अपने दिल की ताकत को पहचानो और विश्वास करो कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए और उसकी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो प्रेम से बोलो राधा राधा। जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए असीमित अपने अंदर उन 3 गुणों को समाहित करें जिन तक पहुंचने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले है अपने लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा। यह आपके द्वारा किया जा सकता है, जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा साहस है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। यह आप जो चाहे वह कर सकता है। आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको बताएगा आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस पात्र में जो पानी जमा रहता है वह स्वाभिमान है, जो हमारे मन का धन है। रिसोर्ट जिसे इस कंटेनर में ठंडा रखा जाता है और यह पीने वाले को ठंडा भी रखता है। और इस पात्र से जो पानी गिरता है, गर्व वह है जो बाहर की गर्मी में वाष्पित हो जाता है। हमेशा याद रखें कि आत्मसम्मान आपको मजबूत बनाता है और आपको ताकत देता है, और घमंड आपको कमजोर बना देता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? स्वाभिमान या अहंकार? इसका निर्णय आपको करना है। राधा राधा। गिरने में कोई आपत्ति नहीं है। वह पढ़ने के बाद पानी की एक बूंद की तरह है, जो इस संसार को जीवन देता है। और उस उत्थान में कोई उपलब्धि नहीं है जहां किसी और के कंधे पर पैर रखकर अपना अस्तित्व खोने में कोई बुराई नहीं है, यदि यह उस व्यवसाय की तरह है जो एक नए पौधे के अस्तित्व को जन्म देता है। लेकिन उस अस्तित्व में जन्म लेने का क्या फायदा जो किसी और के सपने को नष्ट करके बनाया गया है। क्रोध में कुछ भी गलत नहीं है, यदि यह किसी दुष्ट व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाता है। लेकिन इसे स्वीकार करें, वह दयालुता किस काम की जो आपको कमजोर कर दे। अर्थात कोई बुरा या अच्छा कर्म नहीं होता, बस ये कब और कैसे होगा, वह फैसला बुरा है या अच्छा, यह सही समय है और यह मायने रखता है। या हत्या, जो आपको अंदर से नष्ट कर देगा। राधा राधा। इच्छा, निर्णय और निश्चितता, ये शब्द हम हैं। हमने अपने जीवन में कई बार सुना है। जीवन में कई बार हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन केवल इच्छा ही सब कुछ बदल देती है। सब कुछ उपलब्ध है। बंजर भूमि पर रहने वाला व्यक्ति, मेरी इच्छा है कि उसे ठंडा स्नान मिले, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो कुआं खोदने का फैसला करता है उसे जमीन खोदने के लिए फावड़ा मिलना ही चाहिए। आरजे ने पुष्टि की। हालांकि उसे देर हो गई थी, फिर भी उसे ठंडा पानी अवश्य मिल गया। इसलिए जीवन में सिर्फ कामना मत करो, निर्णय लें और फिर पुष्टि करें। तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और प्रेम से बोलो राधा राधा। दीपक जलाना बहुत सुखद होता है। यह तेज की लौ आत्मा में उतरने जैसी है, दिल को खुशी से भर देता है। मैंने क्या किया? मैंने इसे बंद कर दिया, लेकिन यह मैं हूं।
मैंने दूसरे दीपक जलाए, क्योंकि जब तक ये लौ है, अन्य दीपक जलाए गए। उस समय तक यह स्वयं भी जल रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। फिर इसे भी बुझाना पड़ा। समझा? इस तरह जिंदगी चमक देने का दूसरा नाम है। जिंदगी में अच्छे काम करोगे, दूसरों की मदद करोगे तो जिंदा रहोगे। और जिस दिन आप ऐसा करना बंद कर देंगे, सांस भी लोगे तो मर जाओगे। तो जब तक सांस चल रही है, आशा रुपए की चमक फैलाते रहो। विश्वास रखें कि मरने के बाद भी आप अमर रहेंगे। तो प्रेम से बोलो राधा राधा। जब से जीभ अस्तित्व में आई है, हालांकि एक और शब्द का जन्म हुआ। संघर्ष लोगों को जन्म से बचाने के लिए है। टकराव तो जाना ही होगा। कभी कभी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और कभी कभी आपको जो मिला है उसे बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। टक्कर तो होनी ही है, लेकिन सबकी शिकायत एक ही है कि जब टक्कर होती है तो बहुत दर्द होता है। यदि आप योद्धा हैं तो आपको बारिश सहनी पड़ेगी। तैरना सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। उनके पैरों के नीचे जो रोज चलते हैं और जो चलते हैं, वे निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसलिए याद रखें कि जीवन तब तक है जब तक आप काम करते हैं। इसलिए दर्द को भूलकर लड़ते रहें और मेरे साथ राधा राधा कहो। माइंड, मैन, क्वालिटी तीनों की शुरुआत एम से होती है, लेकिन आज हम क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। मैं इससे सहमत हूं, जो हमारे मन को संतुष्ट करता है। यह पानी से भरे घड़े के समान है। इस कंटेनर में पानी की वजह से इसका अस्तित्व बना हुआ है। इस बार स्वाभिमान और गौरव संस्कारों से आता है, और इन दोनों में बहुत अंतर है। सबसे अच्छा युद्ध वह है जो कभी नहीं लड़ा गया, यानी समझ जरूरी है। किसी भी स्थिति को अच्छा बनाया जा सकता है वह जो अपने से ताकतवर के साथ गठबंधन बनाता है, जो अपने समकक्षों के साथ विद्वान होता है वह सद्गुणी होता है, और अपने से कमजोर लोगों के साथ जो संधि करता है वह दयालु है। एक युद्ध आपको कई दुश्मन बना सकता है, लेकिन एक समझौता आपको एक दोस्त दे सकता है। इसलिए अपनी पकड़ मजबूत रखें। जब युद्ध टालना असंभव हो जाए या हाथ मिलाओ, क्योंकि मिलन का सुख प्रयास में नहीं है। राधा राधा। सर्दी की एक शाम को इस जलती हुई लकड़ी पर हाथ सीखना किसे अच्छा नहीं लगता। इस लकड़ी को हिलाने में कितना समय लगता है, समझा नहीं जा सकता। यह लकड़ी पहले पानी में घुलती है, फिर हमें गर्म करती है, और फिर राख में बदल जाती है। अच्छा, यह बताओ कि आग कहां से उत्पन्न होती है? उत्तर सीधा है, इस लकड़ी से। तो यह राख कहां से उत्पन्न होती है? जवाब इसी लकड़ी से है। फिर आग और राख, इन दोनों की उत्पत्ति लकड़ी से होती है। अब कल्पना कीजिए कि आग इस लकड़ी को जला देती है, और यह राख ही है जो इस आग को बुझाती है। कुछ समझ आया? आपकी शक्ति आपके भीतर उत्पन्न होती है, और तेरे हृदय की राख हानिकारक है। यह भी आपके भीतर ही उत्पन्न होता है। तो आप इस दुनिया को अपने अंदर की चमक से रोशन करना चाहते हैं, या अपने भीतर के अंधेरे की गहराइयों में? इस दुनिया में अंधकार
निर्णय आपका है। राधा राधा।